morning everyone, my name is Sagar Soni. Today we learn network addressing. नेटवर्क दो से ज़्यादा कंप्यूटर हैं कनेक्टेड, एक या एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं हम, उनमें डेटा ट्रांसफ़र करना, ठीक है, और कोई मैकेनिज्म यूज़ करके, दैट इज़ नेटवर्क। इंटरनेट का यूज़ हम अलग करते हैं, इंटरनेट का कि पूरी दुनिया में हम नेटवर्क के जाल पे जो हमारा डेटा पैकेट ट्रेवल कर सकें, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है और हम जब कोई पार्सल आता है तो उस यूनिक एड्रेस पर पहुंचा दिया जाता है। अगर एड्रेस नहीं पता होगा तो कैसे पहुंचेगा। इसी तरह से हर सिस्टम, हर पीसी का एक पासवर्ड होता है, ठीक है, और वो पासवर्ड या हम जो कह सकते हैं कि एड्रेस होता है, वो एड्रेस जो होता है वो क्या है, हमारा नेटवर्क एड्रेस, उस पीसी का एड्रेस या नेटवर्क का एड्रेस। ये कहाँ पे पाया जाता है? नेटवर्क की हमारी जो हमने टीसीपी आईपी या ओएसआई की लेयर्स पढ़ी, उससे नंबर 3 पे आता है। तो ये कैसा है, इसमें लेयर 3 प्रोटोकॉल, ठीक है। और आता क्या है, एड्रेस को हम बोलते क्या है, हमने बोला था उसको आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यही देखा था हमने कि फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने क्या दिया था, आईपी असाइन किया था। ये आईपी क्या करता है, यूनिक एड्रेस होता है। अब काम क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगर किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, एनआईसी के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। राउटर के थ्रू ये वर्क करता है। राउटर एक ऐसी मशीन होती है जिसे हम खुद कॉन्फ़िगर करते हैं और कॉन्फ़िगर करके आईपी एड्रेसेस को जनरेट करता है राउटिंग टेबल के थ्रू। अभी क्या होता है हम आगे अभी समझेंगे। ये मैक एड्रेस भी एक होता है, उस मैक एड्रेस के साथ में मिलकर के काम करता है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई सारी चीज़ें मिलकर के करना क्या चाह रहे हैं। तो करना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा आईपी होता क्या है। आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक एड्रेस होता है, किसी मशीन का बोल दो, सिस्टम का बोल दो, नेटवर्क को भी इंडिकेट करता है इंडिविजुअली, यूनिकली। या नेटवर्क को समझा सकते हैं हम आईपी के थ्रू, एक सिंगल पीसी को समझा सकते हैं हम कि भाई इस पीसी का ये एड्रेस है, ये आईपी का काम हुआ। कैसे करता है काम की, कॉन्फ़िगर किया जाता है एनआईसी के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। मैपिंग का मतलब किसके साथ मिलकर के काम करता है, मैक एड्रेस जो लेयर 2 का एड्रेस होता है उसके साथ मिलकर के काम करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब वर्क होता कैसे, परफॉर्म वो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो ये 4 सिस्टम है हमारे, ठीक है। ये है PC1, ये है PC3, ये है PC2, ये है PC4। अब इन चारों पीसी के 4 यूनिक एड्रेस होंगे, आईपी एड्रेस। इसका मान लेते हैं 192.168.1.1, इसका मान लेते हैं 192.168.1.2। ये हो जाता मान लो 192.168.2.1। ये हो गया हमारा 192.168.2.2, ठीक है। ये 4 पीसी हो गए, चारों यूनिक हैं। और अब इनके साथ में ही ये है हमारा इस पे लॉजिकल रेंज। राउटर ये असाइन करता है कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, ठीक है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन हमने किस आधार पे किया, उसके आधार पे लॉजिकल एड्रेस ये असाइन किए जाते हैं और जनरेट करता है राउटर, ठीक है। ये 4 के 4 यूनिक हो गए। अब बात करते हैं हम मैक एड्रेस की। मैक क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
ये भी एक तरह का मशीन एड्रेस है, ठीक है। इस मशीन का एड्रेस है और ये हेक्साडेसिमल में होता है, ये हमारा 4 बाइट का होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस हमारा होता है 6 और हेक्साडेसिमल में होता है। ये मैक एड्रेस हो गया, ठीक। ये मशीन को रिप्रेजेंट करता है मैक एड्रेस, और ये आईपी इंटरनेट पे मशीन को रिप्रेजेंट करता है। क्या डिफरेंस है अभी बताते हैं। ये 4 पीसी हैं, अब इन 4 पीसी को आपस में डेटा ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया जो बीच में है, ये मान लो एक लेन से कनेक्टेड है और ये एक लेन से कनेक्टेड है, दोनों, ये भी और ये भी। ये इनका जो एरिया बना, ये बन गया सेगमेंट, सेगमेंट 1, और ये हमारा हो गया सेगमेंट 2। अब आपस में कम्युनिकेशन अगर इनको बनाना है तो कम्युनिकेट करने के लिए सेगमेंट 1 को S1 को S2 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ये काम करने का जो ये प्रोसीजर हुआ, जो ये एरिया बना सेगमेंटेशन का, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट नेटवर्क। व्हाट इज इट? सेगमेंट नेटवर्क एरिया, ठीक है। ये जो पोर्शन बना, मान लो ये PC3 जो है हमारा एक्सेस करना चाहता है PC4 सिस्टम को, ठीक है। तो जब PC3 ने रिक्वेस्ट करा, क्या करा, रिक्वेस्ट PC4 को एक्सेस करने के लिए, PC4 ने क्या करा, अपना मैक एड्रेस जो था DDDD, वो इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस सिस्टम को इस रिमोटली एक्सेस करने वाले पीसी का मैक एड्रेस पता चल गया। अब जब ये काम हुआ तो इसी बीच में एक राउटर आता है। राउटर क्या करता है, जब उसको मैक एड्रेस मिल गया, वो पहले से अपने डेटा पैकेट लेकर के तैयार रहता है कि बताइए मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है डेटा को। वो बीच में आके मैक एड्रेस के थ्रू सारा डेटा एक्सेस करवा देता है PC3 को। लेकिन अब ये जो कॉन्फ़िगर हुआ, ये जो हमारा राउटर ने वर्क करा, नेटवर्क सेगमेंट बना, आखिर ये वर्क कैसे करता है, तो इसके पीछे भी आता है हमारा क्या, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। और DNS भी किस को यूज करता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को। किसको करता है हमारा ये, एक और चीज बताइए, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। FQDN की मदद से DNS क्या करता है, ये काम परफॉर्म करने में हेल्प करता है या करवाता है। और बीच में आता है हमारा राउटर, जो राउटर क्या करता है, जैसे उसको मैक एड्रेस मिल जाता है, वो उस पर डेटा ट्रांसफर कर देता है उससे पीसी पे। अब बात करते हैं हम आईपी की। आईपी क्या करता है, मैक एड्रेस की जब ये काम कर रहा तो आईपी की जरूरत क्या पड़ी, और आईपी की जैसे ही और भी बहुत होता है, IPX, एप्पल टॉक, IPX एप्पल टॉक। अब IPX और एप्पल टॉक पे हम काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं आईपी के ऊपर। IPP नेटवर्क 3 का है, मैक एड्रेस नेटवर्क 2 का पार्ट है, ठीक है। अभी जो हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस जो लेयर 2 है उसके साथ मैप कर देते हैं नेटवर्क आईपी को, ठीक है। तो हमारा जो नेटवर्क करता था वही काम आईपी भी करने लग गया। अभी जो आईपी वर्क करता है वो वर्क करता है आईपी के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है RARP और
ARP होता है हमारा IP की जगह मैक के लिए, ठीक है। मैक के लिए हम करते हैं ARP, IP के लिए हम करते हैं RARP। जो ये वर्क प्रोसेस कर रहे हैं डोमिनेंट सिस्टम ने इनको ये फैसिलिटी दी कि भैया आप नेटवर्क सेगमेंट जो है आपस में क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। डोमिनेंट सिस्टम ने FQDN की मदद से ये काम कर दिया। राउटर ने कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, प्रोग्रामिंग के आधार पर नेटवर्क पे सबको IP एड्रेसेस असाइन कर दिए। अब ये क्या करते हैं, IP एड्रेसेस असाइन करने के बाद में IP और खुद मैक इनके भी कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स तो सबके होंगे, बिना प्रोटोकॉल के हम वर्क कर नहीं सकते, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। IP RARP पे वर्क करता है, मैक ARP पे वर्क करता है। अब ये क्या होता है, ARP का होता है मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और RARP का मतलब हो गया रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो मैक के साथ मिलकर के वर्क करता है, और RARP IAP जो डोमेन नेम सिस्टम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देता है, हमें IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो RARP पे वर्क करता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जब हम काम करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो रिमोटली एक्सेस करते हैं नो डाउट हम पीसीज को। तो रिमोटली जब एक्सेस करते हैं तो मैक क्या करता है, मैक रिक्वेस्ट देता है, ये जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो अपना मैक एड्रेस ट्रांसफर करता है। जब मैक एड्रेस आ जाता है फिर वो उसको डेटा ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। आईपी के अंदर क्या होता है, ये ऑलरेडी नेटवर्क के ऊपर उस होस्ट का या उस डेस्टिनेशन पीसी का क्या मैक एड्रेस है उसको पता होता है, लेकिन वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाता है, डेटा ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको आईपी की जरूरत होती है। मतलब कहने का ये है कि RARP के अंदर ऑलरेडी उसको पता होता है कि होस्ट का क्या हमारा मैक एड्रेस है, उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। वो क्या ट्रांसफर करता है, आईपी एड्रेस पता होना जरूरी है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। अब नेटवर्क एड्रेसिंग, हमने तो अभी ये देखना था कि ये एड्रेसिंग आईपी मैक एड्रेसिंग होते क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं। अब नेटवर्क भी अपने आप में कुछ टाइप का होता है, क्या होता है अभी हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। यस, तो नेटवर्क कितने टाइप का हो गया, नंबर 1 आता है इसमें यूनिकास्ट, नंबर 2 पे आता है ब्रॉडकास्ट, नंबर 3 पे आता है मल्टीकास्ट, एंड नंबर 4 पे आता है एनीकास्ट। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, 4 टाइप हो गए नेटवर्क के। क्यों जरूरत पड़ी, नो डाउट हम जब कोई काम करते हैं, काम करने के बाद प्रैक्टिकली पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तब हम उन्हें सेक्शन में डिवाइड करते हैं अलग अलग में। इसी तरह से जब हमने नेटवर्क बनाया, उस पर काम करना शुरू किया, तब पता चला कि डेटा जो ट्रेवल करता है तो किस तरह से करता है और क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन एक एक नेटवर्क बनाते गए। तो वन बाय वन देखते हैं क्या बना था, इसे डायग्राम में तो समझते हो।
मान लो ये एक नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ये सोर्स पीसी है, ये डेस्टिनेशन पीसी। इस पीसी से इस पीसी पे डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रेवल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन। एक चीज और है इसमें, पहले हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट का मतलब एक ऐसा नेटवर्क का जाल जहां पे हम डायरेक्टली वन टू वन वर्क करें। जैसे इस सोर्स से अगर कुछ जनरेट हुआ पैकेट, डेटा पैकेट, तो सीधा ट्रेवल करेगा नेक्स्ट हॉप पे, ठीक है। हॉप काउंट एक चीज होती है, हम बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हॉप पे वर्क करेगा कि नेक्स्ट क्या है, और वो हॉप पे कनेक्ट करता होता आपका यहाँ तक डेस्टिनेशन पीसी तक पहुंच जाएगा। नो डाउट यहाँ पे भी आईपी एड्रेसेस की नीड होगी। जैसे मान लेते हैं ये है 192.168.1.1 और ये है हमारा 192.168.1.2 और ये मान लेते हैं हमारा 192.168.1.3, ये मान लेते हैं 192.168.2.4, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसफर इस तरह से होगा। अब ये क्या कह रहा है हमारा यूनिकास्ट, कि सीधा सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर हो गया, डेटा ट्रेवल हो गया, ठीक है। ये था हमारा यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हम जैसे व्हाट्सएप में भी देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, एक टाइम सबको भेज देना जिसको ऐड किया। अब जिनको हम ऐड कर रहे हैं, अब उनकी चाहे परमिशन है चाहे नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि उनको चाहते हैं वो ये डेटा या नहीं चाहते, हम नहीं पूछते हैं, हम तो हमारा सेंड कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, सबको एक साथ सेंड कर दिया। वही काम यहाँ पे क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर देता है। ब्रॉडकास्ट के अंदर एक डेटा पैकेट है, मान लो ये डेटा पैकेट 1, ये यहां से ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां से स्टार्ट हुआ ना, ये सभी डेस्टिनेशन पे उसको वन बाय वन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, चाहे उसे जरूरत है या नहीं है, और सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। मतलब जितने भी नोड्स हैं उन सबको कनेक्ट करेगा वन बाय वन, मल्टीपल कॉपीज जनरेट करेगा, भेज देगा। तो इसमें ड्रॉबैक क्या हुआ, ड्रॉबैक ये होगा अनवांटेड डेटा आ रहा है हमारे पास, हमको जरूरत नहीं फिर भी हमारे पास में आ रहा है। अब इसको क्या करें, एक प्रॉब्लम है, रिपीटेड होता है, रिपीटेड डेटा का रिपीटेशन भी हो रहा है, ठीक है, किसी के पास है ऑलरेडी फिर भी आ रहा है, किसी को जरूरत नहीं फिर भी आ रहा है, तो ये ब्रॉडकास्ट के अंदर प्रॉब्लम जनरेट हुई। यूनिकास्ट में सिंगल एंड को हम कनेक्ट करते थे, ज्यादा को नहीं कर पाते थे। ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर ज्यादा को कर रहे हैं तो सभी को कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। अब क्या आया, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्टिंग के अंदर क्या हुआ, नो डाउट वो भी इसी तरह से वर्क करेगा, लेकिन मोर देन वन डेस्टिनेशन को क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे कि मान लो हमारा ये है डेस्टिनेशन 1 और ये है हमारा डेस्टिनेशन 2, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये डेटा है हमारा, ये सबके पास जाता हो दो डेस्टिनेशन पे रीच करेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो सब जगह पे डेटा जा रहा है, सबको कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबको कवर नहीं करता है, ये सिर्फ उन्हीं डेस्टिनेशंस को चूज करता है जहां पे डेटा को ट्रेवल कराना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये यहां जाएगा
यहाँ से यहाँ डेटा आएगा, ये यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ वही जाएगा जहाँ का इसको रिक्वेस्ट आई है, उसी नोड पे जाकर के डेटा पैकेट को ट्रेवल कराएगा, पहुंचाएगा राउटर। तो ये काम किसके अंदर हुआ? मल्टीकास्ट के अंदर। अब हम एग्जांपल देखें इसका कि भाई कैसे कहाँ काम लेते हैं। तो हम जैसे वीडियो करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप सब करते होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर सभी जन एक साथ लग जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, ऐसा नहीं है। हम जिससे आईडी पासवर्ड देते हैं या जिससे लिंक शेयर करते हैं वही मोबाइल या वही अपना ये कह सकते हैं सिस्टम कनेक्ट होते हैं एट अ टाइम। तो एट अ टाइम जब एक साथ वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो मल्टीकास्टिंग का ही यूज वहाँ पे होता है, ब्रॉडकास्टिंग का वहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है एनीकास्ट। एनीकास्ट एक ऐसी टेक्निक है जो यूनिकास्ट की जैसी है, एट अ टाइम वन का ही काम करती है, लेकिन ये देखती है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है मेरे पास में। तो हम जैसे मान लेते हैं ये हमारा था, ठीक। अब ये देखिएगा कि शॉर्टेस्ट कौन सा है। अगर राउटर को लगता है कि ये मेरा फर्स्ट नंबर पे शॉर्टेस्ट है पाथ, तो ये क्या करेगा? डेस्टिनेशन इसको सेंड करेगा, ये इसका डेस्टिनेशन होगा। कैसे? ये डेस्टिनेशन डीएनएस के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। डोमेन सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है, एफपीडीएन जो भी मैंने समझाया था, उस आधार पे एनीकास्ट क्या करता है? नियर अबाउट देखता है, काम वो यूनिकास्ट का कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है? सबसे पहले जो नियर अबाउट होता है उसको डेटा पैकेट ट्रेवल कराता है या उसको भेजता है, फिर नेक्स्ट को भेजता है, फिर नेक्स्ट को भेजता है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है उनमें से नियर अबाउट मेरे कौन सा है उसको फर्स्ट नंबर पे पैकेट डेटा ट्रांसफर करता है। तो ये था आपके 4 तरह के नेटवर्क, और चारों के किस तरह से काम करते हैं वो चीज हमने देखी कि यूनिकास्ट कैसे काम करता है, ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है, मल्टीकास्ट कैसे करता है, एनीकास्ट कैसे करता है, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आज हमने आईपी, मैक ये लेयर 3 पे वर्क करता है, ये लेयर 2 पे, ठीक है। 6 बाइट प्लस हेक्सा में होता है ये हमारा, ये 4 बाइट होता है। इसके साथ ही डीएनएस, एफक्यूडीएन, ठीक है, एआरपी, RARP प्लस नेटवर्क टाइप, ठीक है। इसके साथ में हमने सेगमेंट, ये सारी चीजें आप देखिए आज के सेशन के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई डाउट हो क्लियर करना चाहते हो तो इनसे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बढ़ाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।